हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे एंड डॉट फूड टू यू कुकिंग चैनल में। तो गर्मी में कुछ हल्की ठंडी ठंडी मिठाई खाने के बारे में सोच रहे हैं तो घर में रखे ब्रेड से बना सकते हैं आप ब्रेड की रसमलाई। तो चलिए इसे चलते हैं बनाने के बारे में विस्तार से जानने। गर्मी का मौसम आते ही शरीर और मन दोनों को ठंडक की तलाश होने लगती है। ऐसे में जब खाने के बाद कुछ मीठा और ठंडा मिले तो स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। गर्मियों में भारी मिठाइयों को छोड़ कुछ लोग हल्की और ठंडी मिठाई खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी घर में कुछ हल्की और टेस्टी मिठाई बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में घर में रखे ब्रेड से ब्रेड की रसमलाई बना सकते हैं। ये न सिर्फ जल्दी बन जाती है बल्कि ये गर्मी में राहत का दिलाने का भी काम करती है। खासकर अगर आप इसे घर आए मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपकी हमेशा तारीफ़ करते रहेंगे। आइए जानते इसे बनाने की आसान सी विधि के बारे में। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा ये रेसिपी बनके तैयार हो जाता है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं इसे बनाने। ब्रेड की रसमलाई बनाने के लिए देखिए मैंने क्या क्या यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिया है। तो दूध 1 लीटर मैंने फुल क्रीम लिया है। उसके बाद इलायची पाउडर, केसर, चीनी, ब्रेड, काजू, पिस्ता और बादाम। अब यहाँ पे गैस को ऑन कर देना है। उसके बाद सबसे पहले एक बर्तन में दूध को उबाल लेना है और दूध को हमें जब तक उबालना है तब तक ये आधा ना हो जाए। तो इसे बार बार हम इस तरह से चलाते रहेंगे क्योंकि नहीं चलाने पे दूध हमारे पैन में चिपक जाएंगे। तो आप इस तरह से बार बार चलाएंगे और उसके बाद गर्म दूध में हमें 2-4 केसर के धागे डाल देना है। और उसके बाद फिर चलिए चलते हैं दूध को देखने। तो दूध हमारा कुछ % तक जल गया है, थोड़ा और इसे जलाना है। उसके बाद चीनी और ड्राई फ्रूट्स हमें डाल देनी है। तो देखिए ये प्रॉपर हमें जैसा चाहिए वैसा ही ये दूध हो गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने दूध के अकॉर्डिंग या जितना आपको क्वांटिटी में बनाना है मिठाई उसके हिसाब से डालेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाला है। इलायची को कूच के डाले हैं, आप चाहे तो इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने कूच के डाला है और इसे अच्छे तरह से मिला लेना है। फिर इसके बाद इसमें जो केसर दूध में डाला था उसे डालना है। तो पहले मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा गार्नियर्स के लिए रख लेना है। तो सभी में से थोड़ा थोड़ा मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। अब ये केसर वाली दूध इसमें डाल देनी है, वो भी आधा ही डालना है, आधा हम गार्निश के समय रखेंगे। तो चलिए ये सभी को 2 मिनट्स तक अब पका लेनी है। तो 2 मिनट्स पकने के बाद गैस को ऑफ कर देना है। देखिए हमारा दूध एकदम अच्छे से हो गया है और ड्राई फ्रूट्स भी हमारा पक गया है जो मैंने रखा था 2 मिनट्स के पकाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं, गैस को ऑफ़ कर देते हैं और उसके बाद चलिए ब्रेड को काट लेंगे। तो ब्रेड को आप नोकीले कटोरे या ग्लास किसी भी चीज़ से इसे नोकीले चीज़ से काट लेंगे जिससे कि हमारा ब्रेड एकदम गोल शेप में कट जाए। तो मैंने यहाँ ग्लास का यूज़ किया है। तो ग्लास की मदद से मैंने यहाँ पे ब्रेड को गोल शेप में काट ली हूँ। और इसी तरह से जितने पीसेस आपको बनाने हैं आप उतने पीसेस यहाँ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 पीसेस बनाई हूँ। देखिए हमारा ये सभी पीसेस तैयार हो गया। अब इसे दूध में डाल के इसको 2 सेकेंड में निकाल लेना है। तो चलिए इस तरह से दूध में अच्छे से डुबा के और इसका जो भी एक्स्ट्रा दूध है तो इस तरह से दबा के इसे निकाल लेना है एक्स्ट्रा दूध को। और इसी तरह से सारे पीसेस को कर लेनी है। उसके बाद चलिए हमारा देखिए सारा पीसेस तैयार हो गया है। इसी तरह से सारा पीसेस हमें कर लेनी है देखिए।
और फिर चलिए चलते हैं इसे अब हम प्रॉपर रसमलाई को तैयार करने। तो यहाँ पे सारे ब्रेड्स को मैंने रख दिया था। उसके बाद जो भी दूध को जला के बनाया था उसे इस पे डाल देनी है। उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स बचे थे वो सभी को इस पे डाल देनी है। ये रेसिपी पहले मैंने अपने घर में बनाया और सभी का खिलाया। सब इतना तारीफ़ किए कि ये रेसिपी आपके सामने मैंने शेयर किया। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अपने घर में सभी को खिलाइएगा। सब तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। और इसी तरह का रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।